तारीख होती है 6 सितंबर 2024। गुजरात के बन्नो देवी थाने में एक फ़ोन बजता है। पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं तो उधर से एक महिला बोलती है कि ये हर्षित चौधरी का नंबर है, उनसे मेरी बात करवा दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि ये हर्षित चौधरी का नंबर नहीं है। महिला कहती है कि नहीं नहीं, ये उन्हीं का नंबर है, वो मेरे पति हैं। पिछले कई दिनों से वो बिना बताए घर से गायब हैं, उन्होंने किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी और पिछले कई दिनों से मैं उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। अभी उनका फ़ोन लगा है, तो प्लीज़ आप उनसे मेरी बात करवा दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल आप जिस हर्षित चौधरी की बात कर रही हैं, उसका असली नाम शहबाज है। ये चीज़ सुनकर उस महिला के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति का नंबर है ये और उनका नाम हर्षित चौधरी है, जिनसे मेरी शादी हुई है। पुलिस वाले कहते हैं कि नंबर जिसका है उसका नाम तो हर्षित चौधरी नहीं है, हर्षित चौधरी एक फर्जी नाम है, असली नाम तो शहबाज ही है। महिला कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आकर वेरीफाई करूँगी कि ये इंसान कौन है। जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 8 सितंबर को महिला गुजरात के बन्नो देवी थाने पहुँचती है। वहाँ पर जाकर जब वो सामने से देखती है तो कहती है कि यही तो है मेरे हर्षित चौधरी, यही तो है मेरे पति। तो पुलिस कहती है कि दरअसल आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये हर्षित चौधरी नहीं है, इसका असली नाम शहबाज है। महिला वहाँ पर रोने लगती है। उसको लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया और ये बात सच भी है, क्योंकि जिस इंसान ने उससे शादी की थी वो ये बताकर शादी की थी कि मैं एक हिंदू हूँ और मेरा नाम हर्षित चौधरी है। लेकिन बाद में महिला को पता चलता है कि ये एक मुस्लिम इंसान है और साथ ही साथ इसका नाम शहबाज है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि महिला को ये पता था कि ये हर्षित चौधरी सेना में एक अधिकारी है, लेकिन दरअसल में वो सेना में था ही नहीं। अब ये हर्षित चौधरी और शहबाज की कहानी क्या है, इसने अपना नाम परिवर्तित क्यों किया, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुनिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2015 से। 2015 में दिल्ली का एक लड़का होता है जिसका नाम शहबाज होता है। उसे सेना में जाने की बहुत दिलचस्प रहती है, उसे बहुत शौक़ रहता है सेना में जाने का। अपनी काबिलियत के दम पर वो सेना में भर्ती भी हो जाता है। कुछ सालों तक, लगभग 1 या 1.5 साल वो दिल्ली में सेना के तौर पे नियुक्त रहता है। दिल्ली के बाद उसे जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है, कुछ दिन तक वहाँ पर काम करता है। जम्मू कश्मीर के बाद उसे सिलीगुड़ी भेज दिया जाता है। सिलीगुड़ी में जैसे ही पोस्टिंग होती है, कुछ ही महीनों में उसकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो सेना के निगाह में आ जाती हैं और निगाह में आने के बाद सेना उसे बर्खास्त कर देती है। और बर्खास्त करने की जो तारीख होती है वो होती है कि जून 2024, यानी कि जस्ट 3 महीने पहले। 3 महीने पहले वो सेना से बर्खास्त हो चुका था। अब इसके आगे क्या हुआ, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना होता है। ये इंसान जो हर्षित चौधरी के नाम से जो अभी पकड़ा गया है, इसका नाम जो शहबाज ओरिजिनल है, शहबाज सितंबर महीने में अहमदाबाद जाता है एक परिवार से मिलने। उस परिवार से मिलकर ये वापस लौट रहा होता है तो वंदे भारत में चढ़ता है। तो अहमदाबाद में ही एक फैमिली होती है जो वहाँ से अपना सामान उतार रही होती है। उनको अहमदाबाद उतरना होता है तो अपने सामान वगैरह उतार रही थी। उसी दौरान एक बैग होता है जो किसी और यात्री का बैग होता है, जो कि उन यात्रियों के बैग के साथ मिल जाता है। तो वो तुरंत पहचान जाते हैं। वो कहते हैं अरे अरे, ये हमारा बैग नहीं है, ये किसी और का बैग है। तो एक काम करिए, इसे वापस डिब्बे में, बोगी में रख दीजिए, जिसका भी बैग होगा वो अपना आकर ले लेगा। तो बैग को वापस डिब्बे में रख दिया जाता है और ये सारी चीज़ें हर्षित मतलब शहबाज देख रहा था। अब वो जब देखा तो उसने सोचा कि यार ये तो अच्छा मौका है, क्योंकि जिसका बैग बाहर जा रहा था उसका तो पता ही नहीं है कि उसका बैग बाहर जा रहा था। तो एक काम करते हैं, उसका बैग बाहर ही कर देते हैं। और हर्षित चौधरी उसका बैग चुरा लेता है, मतलब शहबाज उसका बैग चुरा लेता है और चुराने के बाद ले जाके उसे अपने सीट के नीचे या फिर जहाँ पे भी उसको रखना होता है लेके, मतलब बैग फरार हो जाता है। इसके बाद जिसका बैग सच में होता है वो आदमी परेशान हो जाता है। वो कहता है यार बैग कहाँ चला गया। अब दिल्ली आकर ट्रेन रुकती है, अब दिल्ली में उसको उसका बैग ही नहीं मिलता। वो परेशान हो जाता है, पुलिस में शिकायत करता है। तो इसके बाद वंदे भारत में दरअसल CCTV कैमरे लगे होते हैं। तो उन कैमरों की मदद से पुलिस जब निगरानी करती है तो साफ साफ दिख जाता है कि शहबाज ने बैग को उठाया था, चोरी करके ले जाके अपने सीट पे रख लिया था।
अब जब ये चीज़ पुलिस को पता चल जाती है तो फिर शहबाज का जो रिजर्वेशन हुआ रहता है, जिस आधार से उसने रिजर्वेशन कर रखा रहता है, उस आधार पे पूरा उसका बायोडाटा निकाला जाता है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये दिल्ली का लड़का है और इसका नाम हर्षित चौधरी है, क्योंकि आधार कार्ड से उसने बुक करी थी अपनी सारी चीज़ें। तो हर्षित चौधरी नाम है जो कि दिल्ली में मिलेगा। तो गुजरात की पुलिस वहाँ से उठकर सीधे दिल्ली पहुँचती है और दिल्ली जाकर सीधे हर्षित चौधरी के एड्रेस को लोकेट करके वहाँ पर जाकर इसको गिरफ्तार करती है। और जब हर्षित चौधरी को गिरफ्तार करती है तो ये चिल्लाने लगता है, कहता कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैंने किसी तरह की चोरी नहीं की है, मैं सेना में एक अधिकारी पद पे हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस ने जब सुना कि तो उन्हें भी लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई गलतफहमी हो रही है, हम गलती से सेना के किसी अधिकारी को ना उठा लेने, तो बाद में फिर क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को क्लियरफाई करने के लिए पुलिस वाले वहाँ से सेना की यूनिट में फ़ोन करते हैं और वहाँ से कंफर्म करवाते हैं कि क्या हर्षित चौधरी नाम का कोई शख्स इस समय तैनाती है वगैरह वगैरह। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़िलहाल में वर्तमान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसका नाम हर्षित चौधरी है। यानी कि पुलिस का जो शक है वो गहरा हो जाता है और पुलिस वहाँ से हर्षित चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसे सीधे जो है गुजरात लेकर आती है, गुजरात के अलीगढ़ के बन्नो देवी थाने में। वहाँ लाने के बाद फिर उसके आधार कार्ड को देखती है तो उस पर लिखा होता है हर्षित चौधरी। अच्छा ठीक है। इसके बाद बायोमेट्रिक द्वारा उसका एक रियल आधार कार्ड निकलवाया जाता है। तो पुलिस और चौंक जाती है क्योंकि उसमें उसका फ़ोटो अलग रहता है। पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। पुलिस फिर उससे जो है ज़बरदस्ती करके, मतलब जब कड़ाई से पूछताछ करती है तब वो बताता है कि दरअसल उसका नाम शहबाज है और उसने फर्जी तरीके से अपना आधार और पैन हर्षित चौधरी के नाम से बनवा रखा था। पुलिस कहती है अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, चलो। अब देखिए आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। पुलिस उसका जब फ़ोन चेक करती है तो पुलिस की और आंखें चकरा जाती हैं क्योंकि उसके फ़ोन में कम से कम 24 अलग अलग लड़कियों की फ़ोटोज़ थीं। अब पुलिस सोचती है कि यार ये क्या मामला है, अलग अलग लड़कियों की फ़ोटो ये क्यों रखा है। फिर पुलिस उसका बैंक अकाउंट देखती है तो पीएनबी में उसका बैंक अकाउंट रहता है। उसकी ट्रांजैक्शन जब पुलिस देखती है तो और भौचक्का रह जाती है, उसमें करोड़ों करोड़ों के ट्रांजैक्शन थे। अब पुलिस बहुत गहरे तरीके से जांच करने की कोशिश करती है कि भैया अब तो पता लगाना पड़ेगा कि ये शख्स है कौन। इसके बाद जब उसकी गहन तरीके से जांच होती है तो जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं वो हर किसी को चकरा देते हैं। दरअसल जब ये इंसान सेना में था उसी समय ये मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडी बनाता था, जो शादी विवाह करवाने वाली जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं उस पे अपनी आईडी बनाता था और जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे सेना में उनके नाम की फर्जी आईडी बनाता था और उसी में से एक अधिकारी के नाम से इसने हर्षित चौधरी के नाम से अपनी एक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ बनवा लिए थे। फिर ये क्या करता था कि उन जो साइट्स हैं उन साइट से ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और हिंदू में मतलब इसका प्राइम टारगेट हिंदू नहीं था, इसका जो प्राइम टारगेट था वो था अमीर लड़कियां, वो लड़कियां जो काबिल हैं, जो कमाती हैं, जिनकी सैलरी अच्छी है, उन लड़कियों को ये प्राइमरी तरीके से टारगेट करता था। तो उनमें उसको ज़्यादातर हिंदू लड़कियां ही मिलती थीं और 24 में 24 हिंदू लड़कियां हैं। अब आगे सुनते जाइएगा। अब उन लड़कियों को ये टारगेट करता था, उनसे बातचीत करता था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, सोशल साइट पे उनको ऐड करता था, फिर अपने बारे में बताता था कि मैं सेना का अधिकारी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ सेट करना चाहता हूँ। उधर से लड़की इम्प्रेस भी हो जाती थी कि यार सेना में ऑफिसर है और शादी भी करना चाहता है, पसंद भी कर रहा है, यानी कि ये लव मैरिज भी हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो लड़कियाँ इसके जाल में फंस जाती थीं और फिर उन लड़कियों के साथ ये शारीरिक संबंध बनाता था, उनके साथ सोता था और सोने के बाद फिर उनको बाद में ब्लैकमेल करता था, उनसे अच्छे खासे पैसे ऐंठता था। अब अगर इस इंसान के व्यक्तिगत जीवन पे अगर फोकस किया जाए तो पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है कि तकरीबन 5 साल पहले शहबाज की शादी भी हो चुकी थी। मतलब तौर तरीके से उसने शादी करी थी अपने धर्म के अनुसार, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। उसका बस ये टारगेट था कि वो
अमीर जादी लड़कियों को टारगेट करता था और उन लड़कियों को टारगेट करता था कि जिनकी सैलरी अच्छी हो, जो खुद के दम पे खड़ी हों, खुद के पैरों पे खड़ी हों, कहीं जॉब कर रही हों वगैरह वगैरह। उनको ये टारगेट करता था, उनसे बातें करता था, उनको फंसाता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और इसके बाद फिर उनसे बाद में पैसे भी ऐंठता था। अब ये जो लड़की औरत जिसने शुरुआत में फ़ोन किया था थाने में, अब इसकी कहानी ये है कि ये औरत झारखंड की है। तो ये झारखंड में जाके इनसे मिलता है, सेम वही इसका पैटर्न होता है, मैट्रिमोनियल साइट से कांटेक्ट करता है, बताता है कि मैं सेना का अधिकारी हूँ, मेरा नाम हर्षित चौधरी है, मैं हिंदू परिवार से हूँ, मैं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। फिर ये उस औरत के साथ शादी करता है, वो भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, मतलब एकदम कहीं से कोई शक ना हो। शादी करने के बाद वो औरत बताती है कि जिससे शादी होती है उसके जस्ट अगले दिन से ही इसका बर्ताव बदल जाता है। यानी कि जितना प्यार मोहब्बत ये शादी से पहले दिखा रहा था, वो शादी के जस्ट अगले दिन ही इसका बदल जाता है। और वो औरत भी कमाने वाली है, तो वो खुद का खर्चा निकाल ही लेती थी, उससे भी ये पैसे लेता था और बीच बीच में आता था, घर से गायब बिना बताए चला जाता था, एक एक डेढ़ दो दो हफ्ते तक गायब रहता था, क्योंकि ये कहीं और टारगेट अपना भिड़ा रहा होता है। एक दो हफ्ते बाद फिर वापस आता था और आने के बाद फिर उस महिला के साथ मारपीट करता था और उसके साथ अनैतिक संबंध बनाता था, जोर जबरदस्ती करता था, ये तक भी कहता था कि अगर 3-5 करोगी तो काट डालेंगे तुमको। और ये वो महिला है जो सामने आई, मतलब जो थाने पहुंची और जिसको पुलिस को उसने अपनी गवाही दी कि हाँ इसने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन उसके अलावा 23 लड़कियां ऐसी और हैं जिनके साथ इसने संबंध बनाए थे। अब जब ये अहमदाबाद में पकड़ा गया चोरी के दौरान, अगर ये चोरी नहीं करता तो शायद ये नहीं पकड़ा जाता। दरअसल ये अहमदाबाद भी एक लड़की से ही मिलने गया था और लड़की ही नहीं, उसके परिवार वालों से मिल के वहाँ से वापस आया था, सब कुछ सेट करके आया था कि अब बहुत जल्दी हम शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर ये पकड़ा नहीं गया होता तो वो 25वीं लड़की होती जिसकी ज़िंदगी ये इंसान खराब करने वाला था। और ये अपने फर्जी आधार, फर्जी कार्ड, सब कुछ पे कई बार हवाई यात्राएं कर चुका था, कई बार कैंटीन के फ़ायदे ले चुका था। अब सेना में ये रह चुका है, सेना में इसने नौकरी कर रखी है, तो इसको सेना के तौर तरीके, उनका बर्ताव, उनका उठक बैठक, सब कुछ इसको पता था। इसीलिए जब ये पहली बार बोलता है पुलिस से कि मैं सेना में हूँ, सेना का अधिकारी हूँ, तो पुलिस भी 2 मिनट के लिए यकीन करने लगती है। और इसकी यही खासियत थी कि जब ये किसी भी लड़की को फंसाता था तो इसको सेना के तौर तरीके पता थे, तो सेना के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताता था कि जिससे लड़की और लड़की के परिवार वालों को पूरा यकीन हो जाता था कि हाँ ये लड़का सेना में ही है। व्हाट्सएप पे अपना आधार, अपना पैन सब भेज देता था, जो कि हर्षित चौधरी के नाम से हुआ करता था। अब पुलिस बड़े ही गहन तरीके से इसकी जांच कर रही है, क्योंकि अब तक जो खुलासे हुए हैं। इसके बाद पुलिस पीएनबी में भी जाती है, उस बैंक में जाकर मैनेजर को पूछती है कि ये फर्जी आधार और फर्जी पैन पे इसने अपना अकाउंट खोल लिया, कैसे आप लोगों ने खोल लिया? बैंक मैनेजर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, बल्कि वो अपने कर्मचारियों को बोलते हैं कि शायद उनकी लापरवाही से हो गया है। तो पुलिस ने अब तक ये सारे खुलासे किए हैं कि हर्षित चौधरी के नाम से एक इंसान, जिसका असली नाम शहबाज होता है, तकरीबन 24 लड़कियों को फंसा चुका था, 24 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुका था, साथ ही साथ उनसे पैसे भी ऐंठता था और उसका प्राइम टारगेट अमीर और हिंदू लड़कियां थीं। ये है कहानी आज की एक शहबाज नाम के इंसान की। और जांच एजेंसियां अब बड़े स्तर पे इसके पीछे बैठाई गई हैं, ये जानने के लिए कि इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते कैसे थे इसके अकाउंट में, वो पैसे कहाँ से आते थे, कौन फंडिंग करता था, कैसे सारी चीज़ें हैं। इसकी जांच अब गहन तरीके से की जा रही है। अब बहुत जल्दी इसका भी खुलासा होगा, हम फॉलोअप करेंगे और कोई अगर दिलचस्प बात निकल कर आएगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट में हमारे साथ साझा करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस कहानी का उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू को टारगेट किया या किसी हिंदू ने मुस्लिम को टारगेट किया। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको जागरूक कर सकें। समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं और हर वर्ग के लोग बुरे नहीं होते। बहुत से लोग अच्छी प्रवृत्ति और अच्छे सोच के होते हैं। समाज में 100 में सिर्फ 2 ऐसे होते हैं जो बहुत गंदी सोच वाले होते हैं, और उन 2 लोगों की वजह से
और बाकियों को हम गलत नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने जहन में मत लाइएगा। अपने जो विचार हैं वो आप ज़रूर व्यक्त करिएगा कमेंट सेक्शन में। हम कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और जहाँ पे भी आप रहें सुरक्षित रहें और सावधान रहें, किसी पर इतना जल्दी भरोसा ना करें। चलिए फिर कल फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।